हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। दोस्तों, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण मैथ हाईवे YouTube चैनल के ऊपर अब से वीडियो डालना हम बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पर जो चीज़ें हम मैथ हाईवे चैनल पर पढ़ाया करते थे वो सारी की सारी चीज़ें अब हम एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर पढ़ाने वाले हैं। तो जो अपना लास्ट चैप्टर चल रहा था उसी को हम रनिंग में आगे बढ़ाएंगे। इसके जो बैक के 2 या 3 लेक्चर रह गए हैं उनको भी जल्द ही इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। रेगुलर बने रहिए, साथ ही क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अगर क्लास आपको लगती है कि आपके लिए बेनिफिटिकल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो डाले गए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो टेबल है डोमेन और रेंज याद करने की। हम उनको डायरेक्ट तो याद कर नहीं रहे, उन हर एक मान को, छोटे से छोटे मान को यहाँ पर बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो उस ही कड़ी के अंदर अपन पहुँच गए थे टेन इनवर्स का प्रांत और परिसर ज्ञात करने के ऊपर। इससे पहले की चीज़ें हम देख चुके थे, काफ़ी पॉइंट्स हमने देखे थे। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को यदि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या बन सकता है, इनवर्स। और सरल सीधी भाषा में मैंने बताया था कि यदि किसी भी फंक्शन की ग्राफ के ऊपर अक्ष के समांतर यदि कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन उस ग्राफ को एक ही बार प्रतिच्छेदित करती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, अपना 1 1 ऑन टू एक एक ही आच्छादक, उसका हम इनवर्स आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाली है टेन और कोट की साथ साथ में, है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये 11वीं क्लास के अंदर आपने टेन अक्स, कोट अक्स, इनकी ग्राफ बनाना सीख रखा होगा। तो उसी को आधार मानते हुए ये जो अपने पास में ग्राफ बनी हुई है, यदि ये नहीं बनानी आती है तो कोई समस्या नहीं है। हम अक्ष के ऊपर 90 डिग्री यानी कि π/2 का पहाड़ा लिखेंगे और 0, π/2, π3, π/2 इन सब के मान यहाँ रखेंगे और y का मान आ जाएगा। x और y के 2 से ज़्यादा मान हम रखकर पॉइंट्स निकालेंगे, उन सभी पॉइंट्स को रखकर जब मिलाएंगे तो ये ग्राफ अपने पास में मिलेगी। तो सबसे पहली जो ग्राफ है अपने पास में वो है 10x की ग्राफ दिख रही है। अब इस 10x की ग्राफ को गौर से देखो। इस ग्राफ के ऊपर यदि हम अक्ष के ऊपर अक्ष के समांतर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी रेखा खींचते हैं, तो क्या वो रेखा इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटेगी? बिल्कुल काटेगी, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रही है ये ग्राफ ये अनंत तक चल रही है, माइनस में भी अनंत तक चल रही है और प्लस में भी अनंत तक चल रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ खींची गई। अभी जो आपके सामने ग्राफ दिख रही है, अगर इसी के सामने में यहाँ एक अक्ष के समांतर रेखा खींचूं तो 1 2 3 बिंदुओं पर तो सीधी काटती दिख रही है। तो ये ग्राफ अनंत तक बनेगी तो अनंत बिंदुओं के ऊपर वो रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। तो क्लियर होता है कि ये ग्राफ एक एक ही आच्छादक तो नहीं है। फिर भी 10 को 10 इनवर्स बनाकर पढ़ा जाता है। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि ग्राफ को इस तरह से काटो कि बची हुई ग्राफ एक एक ही आच्छादक बन जाए। बचा हुआ फलन क्या बनी? एक एक ही आच्छादक बनी। तो इस ग्राफ को मुख्य भाग से ऐसा काटो ताकि बची हुई ग्राफ क्या हो, अक्ष के समांतर खींची गई रेखा उसको एक ही बार काटे। तो अगर ध्यान से देखो, मैं केवल इसी ग्राफ को रखूं मुख्य भाग के आसपास, 0 के आसपास, और बाकी पूरी ग्राफ को यहां से काट देता हूं। ये जो 10x की ग्राफ थी, इस ग्राफ को मैंने क्या किया, मुख्य भाग जो अपने पास में था -π/2 से +π/2 यहां तक की ग्राफ को मैंने सेफ रखा है और बाकी ग्राफ को मैंने हटा दिया है।
अब ये जो ग्राफ बनी हुई है ना अपने पास में, ये डार्क लाइन के अंदर, अब यदि मैं एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचता हूं, कितनी भी रेखाएं में खींच कर देखो, वो रेखा इस ग्राफ को कितनी बार काटेगी, केवल और केवल इस ग्राफ को वो रेखा एक ही बार काटेगी। इसका मतलब ये जो बची हुई ग्राफ है अपने पास में -π/2 और +π/2 के बीच में, ये ग्राफ tan x की 1/(1/2) फंक्शन की ग्राफ है। तो हम इसका क्या बना सकते हैं, इनवर्स बना सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो यहां से हम प्रांत और परिसर देखते हैं। तो सबसे पहले tan x का प्रांत और परिसर देख रहा हूं मैं, तो tan x का ये है अपने पास में tan x का, tan थीटा भी हम मान सकते हैं इसको। तो tan x का प्रांत क्या हो जाएगा, अक्ष का मान -π/2 से +π/2। अच्छा, -π/2 से +π/2। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ बड़े ब्रैकेट का उपयोग करें या फिर छोटे ब्रैकेट का। तो अगर हम देखें तो -π/2 पर हमें मान -इनफाइनाइट मिल रहा है और +π/2 पर मान हमें +इनफाइनाइट मिल रहा है। और जबकि इनफाइनाइट तो अपने पास में अपरिभाषित मान है, उसको तो शामिल किया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर -π/2 और +π/2 को शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज हम करने वाले हैं। तो tan x का प्रांत आ गया और परिसर, तो परिसर मतलब y का मान। तो यहाँ पर बताओ y का मान -अनंत से लेकर प्लस अनंत, तो यहाँ पर -अनंत से लेकर +अनंत तक जो मान है वो अपने पास में परिसर का आ गया। यहाँ पर भी हम कौन सा ब्रैकेट यूज में लेते हैं, कभी भी इनफाइनाइट को हम शामिल नहीं करते हैं, तो हम यहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज किया करते हैं। ये तो मेरे पास में डोमेन और रेंज आया है tan x का, लेकिन हमें tan x के डोमेन रेंज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है tan इनवर्स के डोमेन रेंज से। तो अगर देखो ये y बराबर tan x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y। तो हमें tan इनवर्स y, इसका हमें डोमेन देखना है यानी प्रांत, और इसका हमें परिसर देखना यानी रेंज देखनी है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने ध्यान से देखा था कि जब से भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है तो चेंज क्या होता है, उसके डोमेन और रेंज आपस में बदल जाते हैं। तो tan x का जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा tan इनवर्स y का। तो डोमेन इसका है तो ये रेंज बन जाएगा -π/2 से +π/2। ये तो रेंज बन गया tan इनवर्स y का। और जो tan x का परिसर है वो tan इनवर्स y का क्या बन जाएगा, प्रांत। तो ये -का अनंत से +का अनंत, इसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। सारी संख्याएं शामिल हमने करी है, इसका मतलब ये क्या है, रियल नंबर। उम्मीद करता हूं कि tan से tan इनवर्स x बनाना आ गया होगा। y बराबर tan x, x को अकेला रखो, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स y बन जाएगा। यहाँ अक्ष क्या था, प्रांत। देखो tan x अक्ष प्रांत था, लेकिन यहाँ अक्ष क्या बन गया, परिसर। यहाँ y परिसर था, यहाँ y क्या बन गया, प्रांत। तो प्रांत और परिसर चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से समझा रखी है। समझ में आया? इन सब की एक इक्वल सारणी भी हम लास्ट के अंदर बनाने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं, ये बात अपनी हो गई tan से tan इनवर्स x की। अब ये जो ग्राफ है, मैंने सारी ग्राफें पहले ही बनाई हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्गर ना हो और समय बचे अपना। तो इसलिए देखो, ये जो कोट x की ग्राफ है ये ठीक tan x के उल्टी होती है, रिवर्स ग्राफ होती है, आपको सबको पता है। tan थीटा ये कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये ग्राफ बनी बनाई है अपने पास में। इस कोट x से मुझे कोट इनवर्स बनाना है, तो पहले इसको एक एक के आच्छादक बनाना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को ऐसे भाग से काटो कि बची हुई ग्राफ के ऊपर अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक ही बार काटे। तो अगर मैं इस ग्राफ को मुख्य भाग यानी कि 0 से पाई तक यदि मैं काटता हूं, यानी कि बची हुई सारी ग्राफ को मैंने हटा दिया, केवल ग्राफ मैंने रखी है 0 से लेकर पाई तक की ग्राफ, ये बाकी की सारी ग्राफ को मैंने हटा दिया। मुख्य मान की जो ग्राफ अपने पास में बची हुई है वो इस डार्क लाइन में आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। अब चाहे यहाँ अक्ष के समांतर लाइन खींचो या ऊपर अक्ष के समांतर लाइन खींचो, वो ग्राफ को एक ही बार काटने वाली है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब अपने पास में देखो, इसका ये क्या है, कोटक्स है। तो कोटक्स का प्रांत और परिसर बताओ। कोटक्स का प्रांत, प्रांत बोले तो अक्ष का मान, तो अक्ष का मान 0 से लेकर पाई तक ही ग्राफ बची हुई है।
अच्छा, तो यहाँ ब्रैकेट कौन सा लगाए, देखो 0 पर प्लस इनफाइनाइट, पाई पर माइनस इनफाइनाइट, दोनों को ही शामिल नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट। इसी प्रकार से इसकी रेंज परिसर क्या हो जाएगी, y का मान, तो y का मान देखो पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट, तो बन गया क्या, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बोले तो रियल नंबर। ये वैल्यूज किसकी आई है, डोमेन और रेंज कोटक्स की, जब कोटक्स एक की ओर आच्छादक है। अब इसी रेंज और डोमेन को मैं चेंज करने वाला हूं इनवर्स के अंदर। तो अगर मैं कोट इनवर्स की, ये क्या था अपने पास में y बराबर कोट अक्स, अक्स को यदि मैं अकेला करता हूं तो कोट इधर आकर क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स, और इधर बैठा है y, तो y क्या बन गया, देखो y यहाँ क्या था, परिसर, यहाँ बन गया प्रांत, अक्स यहाँ प्रांत था, यहाँ क्या बन गया, परिसर। तो इनवर्स बनाने पर प्रांत और परिसर आपस में बदल जाते, ये चीज हमें पता है। तो इसका प्रांत क्या बनेगा, जो कोटक्स का परिसर है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत रियल नंबर। इसी प्रकार से कोट इनवर्स y का जो परिसर है वो कोटक्स का प्रांत रहेगा, ये अपने पास में 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। उम्मीद करता हूं ये चीज भी समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स का डोमेन और रेंज ज्ञात करने पर। अब आपके सामने सेक अक्स और कोसेक अक्स की ग्राफें बनी हुई हैं। जहां तक हो सकता है मैंने इनको सुंदर बनाने की कोशिश की है, बाकी कॉफी में आप इनको और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हो, बाकी अपना काम यहीं से चल जाएगा। अब इनको ध्यान से देखो, इनको हमें सेक से सेक इनवर्स बनाना है और कोसेक से कोसेक इनवर्स अक्स बनाना है। तो जब हम कोई भी फलन है उसको इनवर्स बनाते हैं तो हमारे पास में उस फंक्शन का एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। इसको देखो, इस फंक्शन, ये जो ग्राफ आप समझते हो कि ऐसी ग्राफ है, ये ऊपर फिर ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये ग्राफ अनंत तक इधर चलेगी अनंत तक इधर। ये एक अकेली ग्राफ है सेक अक्स की, ये कोसेक अक्स की अलग है। तो जैसे ये है फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये जो कटोरी नुमा ये जो अपने पास में ग्राफ है ये अनंत तक चलती रहेगी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं अक्स के समांतर यहाँ पर कोई लाइन खींचता हूं तो देखो 2 बिंदु तो यहाँ काटेगी, 2 बिंदु यहाँ काटेगी, तो वो ग्राफ 4 बिंदु तो यहीं पर काट गई। अभी तो अनंत की ग्राफ बाकी है, तो जो अक्स के समांतर खींची गई रेखा वो कितनी बार काट रही है इसको, अनंत बार। इसका मतलब ये अपने पास में एक एक की आच्छादक तो नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को ऐसे स्थान से, मुख्य भाग के स्थान से काटो जिससे कि बची हुई ग्राफ तो एक एक की आच्छादक बन जाए। तो यदि यहाँ पर इस ग्राफ को देखो, मैं केवल इन दोनों को मिटा देता हूं, ये रहने देता हूं अकेला, पूरी ग्राफ को मैंने काट दिया, केवल ये रहने दिया, फिर भी देखो अगर यहां लाइन खींचूंगा तो वो कम से कम 2 बार तो काटेगी ना। तो हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करके इसको ऐसे स्थान से काटना है ताकि बची हुई ग्राफ केवल उस रेखा से एक ही बार कटे। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इस ग्राफ को 0 से पाई तक रखूं और पाई के बाद में साफ कर दूं, अर्थात इस ग्राफ को गायब भी कर दूं, काट दूं, यहाँ 0 से इस साइड वाली ग्राफ को हटा ही देता हूं मैं। ये लो पूरी ग्राफ को हमने गायब कर दिया, केवल इतनी ही ग्राफ रखी है, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। अब कहीं ग्राफ, कहीं पर लाइन खींच कर देख लो, ये एक ही बार काटेगी, ये एक ही बार काटेगी, कहीं भी रेखा खींच कर देख लो वो रेखा इस ग्राफ को एक ही बार काटेगी। इसका मतलब 0 से लेकर पाई तक ये जो ग्राफ है वो क्या है, एक एक ही आच्छादक है। तो केवल सेक अक्स को 0 से पाई तक ही हम इनवर्स बना सकते हैं। अब इसका प्रांत और परिसर देखते हैं, दिख रहा होगा यहां तक आपको। अगर मैं इसके प्रांत की बात करूं तो प्रांत मतलब अक्स का मान, तो अक्स का मान देखो 0 पर इसका मान 1 है, इसका मतलब 0 को शामिल करना तो बड़ा ब्रैकेट, फिर 0 से चलते जाते ये ग्राफ कहां तक बनी हुई है, पाई तक, फिर पाई पर भी है कि इसका कुछ मान है बिल्कुल -1, तो पाई को भी शामिल करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, 0 से लेकर पाई तक तो ग्राफ का कुछ न कुछ मान है, लेकिन π/2 ये 90 डिग्री के ऊपर सेक अक्स अनंत बनाता है, अपरिभाषित मान बनाता है। तो अपरिभाषित
अपरिभाषित और अनंत मान को हमें शामिल नहीं करना है, तो इस प्रांत यानी 0 से लेकर पाई तक में से मैं क्या घटा दूंगा, π/2, क्योंकि π/2 को लेना ही नहीं है, π/2 है ये सेक अक्ष क्या बनाता है, π/2 पर अपरिभाषित मान, तो इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, π/2 को यहाँ से माइनस कर दिया, ये जो 0 से 180 तक के सारे मान थे उनमें से मैंने 90 डिग्री को हटा दिया। ये किसकी बात हो गई, प्रांत की। अब हम रेंज की बात करेंगे, परिसर की। परिसर बोले तो y का मान, तो y का मान देखो ये ग्राफ अनंत से आ रही है और कहां तक आ रही है, -1 तक, तो अनंत से लेकर -1, और -1 तो शामिल है लेकिन अनंत को शामिल नहीं कर सकते। आदि ग्राफ तो यहाँ है और आदि ग्राफ ऊपर देखो, ऊपर अपने पास में ये ग्राफ स्टार्ट हो रही है +1 से, और +1 को शामिल कर रखा है हमने, और प्लस के अनंत तक ये ग्राफ जाएगी, अनंत को हम शामिल नहीं करते। तो ग्राफ का कुछ पार्ट तो ये है और कुछ पार्ट ये है, तो परिसर ये भी हो सकता है और ये भी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा दे, यूनियन, यानी माइनस अनंत से -1 और +1 से प्लस अनंत। इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, हम पूरी वास्तविक संख्याओं को शामिल करेंगे लेकिन -1 से +1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं, तो -1 और +1 को -1 और +1 तो है ही, इनके बीच के मानों को हम रियल नंबर में से घटा देते हैं, तो -1 और +1, तो अपने पास में सेक अक्ष का प्रांत और परिसर एक आच्छादक फलन के लिए ये हो गया। लेकिन हमें तो किसका चाहिए, ये सेक अक्ष का है, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर सेक अक्ष, तो अक्ष बराबर हो जाएगा अपने पास में सेक इनवर्स y। अब हम प्रांत की बात करते हैं, तो यहाँ प्रांत क्या हो गया, y, और y यहाँ क्या था, परिसर, तो इसका जो परिसर है उसका प्रांत हो गया सेक इनवर्स y का। तो प्रांत क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, बट यहाँ से हम -1 से 1 के बीच के मान को हटा देंगे। इसके बाद में सेक इनवर्स y का परिसर क्या हो जाएगा अपने पास में 0 से लेकर पाई, लेकिन इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, π/2 को। उम्मीद करता हूं कि सेक अक्ष से सेक इनवर्स अक्ष भी बनाया आया होगा और इसके प्रांत और परिसर भी समझ में आए होंगे। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली ग्राफ अपने पास में कोसेक अक्ष की, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को भी ध्यान से देखते हैं, तो ये एक आच्छादक नहीं है, क्योंकि कहीं भी अगर हम रेखा खींचेंगे, अब कोई ये दिमाग मत लगाना कि सर मैं -1 और +1 के बीच में रेखा खींच देता हूं, तो वो तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा ना कि ये एक आच्छादक है या नहीं, क्योंकि -1 और +1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है, काटेगी कहां। हमारा उद्देश्य है कि ग्राफ को ऐसा रखो कि वो एक ही बार काटे, एक बार फिक्स, एक बार, एक से कम भी नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं। तो इस ग्राफ को ऐसे भाग से काट लो जहां पर बची हुई ग्राफ केवल एक ही बार काटे। तो अगर देखो मैं सबको काट देता हूं, ये रखूंगा तो वही बात हो जाएगी, 2 बार काटेगी। अब दिमाग लगाओ कहां से कहां तक इस ग्राफ को हम काट सकते हैं। देखो यदि मैं -π/2 से +π/2 इस ग्राफ को काटूं, यानी इससे पहले की ग्राफ को हम हटा देते हैं और +π/2 के बाद की ग्राफ को भी हम हटा देते हैं, तो ये जो बची हुई ग्राफ है इसको ध्यान से देखो। अब ये एक आच्छादक है क्या, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। कहीं भी अक्ष के समांतर रेखा खींच दो, एक ही बार वो रेखा इस ग्राफ को काटने वाली है। तो इसके लिए प्रांत और परिसर बताओ। ये है अपने पास में कोसेक अक्ष के प्रांत। प्रांत क्या है, अक्ष के मान, यानी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 शामिल करना है क्या इनको। -π/2 पर सर मान -1 है, तो कुछ न कुछ मान आ रहा है ना, शामिल कब नहीं करना है, जब इनफाइनाइट बनाए, कुछ न कुछ मान आ रहा तो शामिल करना है ही, और शामिल करना है इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हमें यहाँ पर काम में लेना है। ध्यान से देखो, -π/2 से +π/2 तक ग्राफ है, लेकिन इसके बीच में एक मान आ रहा है 0, जिसके ऊपर ये फलन अपरिभाषित मान दे रहा है, तो इनमें से इस 0 को घटा दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, कोसेक अक्ष का एक आच्छादक के लिए प्रांत। इसके बाद में परिसर की बात करते हैं, तो जो परिसर अभी सेक का बना था सेम वही बनने वाला है, क्योंकि -अनंत से -1 फिर +1 से +अनंत। तो ऑल रियल नंबर हम यहाँ पर शामिल करेंगे, लेकिन -1 और +1 के बीच की संख्याओं को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राफ है ही नहीं। ये प्रांत परिसर हो गए कोसेक अक्ष के, लेकिन हमें अक्ष बराबर कोसेक इनवर्स y के प्रांत और, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत, डोमेन और रेंज चाहिए।
तो अपने पास में कोसेक इनवर्स के प्रांत यानी डोमेन क्या हो जाएंगे, जो कोसेक अक्ष के क्या है परिसर, तो ऑल रियल नंबर माइनस 1 से 1 को घटा देंगे। इसके बाद में इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी जो कोसेक अक्ष की डोमेन है, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस के π/2 से प्लस के π/2, और इसमें से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 को घटा दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर पहली बात है कि हम सारे मानों को तो ज्ञात करना सीख चुके हैं, और ये ज्ञात करना कहीं पूछा नहीं जाएगा। बस ये सारी क्लासों में मैंने आपको केवल ये बताने की कोशिश की है कि चीजें रटना जरूरी नहीं है, चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब काम तो अपना याद करने से बनेगा, तो इस टेबल को याद कैसे किया जाए वो चीज भी यहाँ पर तुरंत देखते हैं। ये है अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके हम लिखेंगे डोमेन, और ये हम यहाँ लिखेंगे रेंज, प्रांत और परिसर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज याद रखना। याद कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स अक्स, तो साइन इनवर्स अक्स का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा अपने पास में -1 से +1, ये डोमेन हो गया। इसके बाद में इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 क्लोज ब्रैकेट बंद अंतराल, ये अपने पास में याद रखना है हमें ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें हमें कोरिलेटेड करके याद रखनी है ना, जैसे कोस इनवर्स अक्स है तो याद रखो साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स का प्रांत तो सेम ही होता है, क्या होता है -1 से +1। ये सारी चीजें बताऊंगा कि सर ये प्रांत याद रखने से फायदा क्या होगा। 12वीं क्लास में फायदा नहीं है, इसका फायदा 12वीं के बाद में है। सारी चीजें क्वेश्चनों के साथ में हम देखने वाले हैं। अब यहाँ देखो कि कोस इनवर्स अक्स का सर ग्राफ बनाकर हमने देखा था 0 से π क्लोज ब्रैकेट, इसका क्या है अपने पास में परिसर है, रेंज है। इसके बाद में हम याद करेंगे टेन इनवर्स अक्स की। अब टेन इनवर्स अक्स का हमने प्रांत ज्ञात करना सीखा था, क्या होता है ऑल रियल नंबर। अब टेन इनवर्स अक्स के साथ ही ये प्रांत याद रख लो आप किसका, कोट, क्योंकि टेन और कोट हम जानते कि एक दूसरे के उल्टे हैं, टेन का भाई कोट है, ऐसा हम समझते हैं। तो टेन इनवर्स अक्स और कोट इनवर्स अक्स का जो प्रांत है वो भी क्या है, सेम है। अब इनके परिसर को याद कैसे रखना उसको ध्यान दो। देखो साइन इनवर्स अक्स का जो परिसर है वही किसका होगा, टेन इनवर्स अक्स का। थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना कि साइन है तो टेन को भी हम बदलते हैं तो पहले साइन बटे कोस लिखते, तो इसे याद रख लेना साइन और टेन इनवर्स का लगभग जो परिसर है वो सेम होता है, -π/2 से +π/2 ही होता है। अब अंतर क्या है, यहां पर तो क्लोज ब्रैकेट आएगा और यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा। इसी प्रकार से कोट इनवर्स अक्स है। अब देखो कोस और कोट एक दूसरे से याद रख लेना कि कोट है वो कोस बटे साइन, तो पहले कोस आता है तो कोस और कोट एक साथ है, तो इन दोनों को साथ याद रख लेना कि जो परिसर कोस इनवर्स अक्स का है वो ही किसका होगा, कोट इनवर्स अक्स का। अंतर इतना है कि कोस इनवर्स अक्स में तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, बंद अंतराल आएगा, और कोट इनवर्स अक्स के अंदर ओपन ब्रैकेट आएगा, खुला अंतराल आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स की। जैसे इन दोनों के प्रांत समान, इन दोनों के प्रांत समान, वैसे ही इन दोनों के प्रांत भी समान है। ऑल रियल नंबर लेकिन -1 से +1 नहीं है, ऑल रियल नंबर लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं है, दोनों साथ याद रहेंगे। इसके बाद में देखो सेक इनवर्स अक्स का प्रांत, ये परिसर कैसे याद रखे, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो जो कोस का प्रांत परिसर है वही सेक इनवर्स का क्या होगा, परिसर होगा। तो कोस इनवर्स का परिसर अपने पास में 0 से लेकर π, यही परिसर किसका होगा, सेक इनवर्स अक्स का। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, सेक क्या होता है 1/कोस, और बटे में क्या है कोस। तो दिमाग लगाओ कि नीचे जो कोस है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो गया तो 1/0 अपरिभाषित मान बनाएगा, तो उसको 0 नहीं होने देना है। तो ये देखो कि 0 से लेकर 180 के बीच में ऐसा कौन सा मान है जहां कोस 0 हो जाता है, सर π/2, तो π/2 को हटा दो यहां से, तो ये π/2 को हमने हटा दिया। ऐसे चीजें
आप रिलेटेड करके ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। बाकी रटते हैं बहुत सारे लोग, वो जल्दी भूल जाते हैं, तो वैसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। कोसेक इनवर्स एक्स है, तो सर कोसेक इनवर्स, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो जो साइन का रेंज है वही क्या होगा, कोसेक का रेंज होगा माइनस के π/2 से प्लस के π/2 क्लोज ब्रैकेट। लेकिन सर जो कोसेक होता है वो 1/sin होता है, साइन जीरो नहीं बनना चाहिए। तो -90 से +90 के बीच में ऐसा कौन सा मान है जहां साइन जीरो बनाता है, सर जीरो। तो जीरो को यहां से हटा दो, तो हमने क्या किया, जीरो को इन मानों में से हटा दिया, तो अपने पास में क्या गए, सभी के मिलाकर अपने पास में प्रांत और परिसर बन गए हैं। मुख्य जो बात है उसको ध्यान रखो, याद क्या रखना है, ये टेबल, और ये टेबल में भी और चीजें मैं आपके कम कर देता हूं। ये चीजें पूरी अपन डिस्क्रिप्शन हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, चीजें काम कहां आने वाली है। परसेंटेज बनाने की बात है, ज्ञान ग्रहण करोगे अपने आप ही परसेंटेज बनेगी 12वीं क्लास के अंदर, लेकिन अपना उद्देश्य है सिलेक्शन देना, 12वीं की परसेंटेज के साथ साथ ही सिलेक्शन देना। तो वो सारी चीजें की सर जो चीजें लिख रखी है उनका एक एक करके तोड़ तोड़ के हमें निचोड़ बताइए कि वास्तव के अंदर ये है क्या। तो वो चीजें हम हर एक क्वेश्चन के अंदर सीखने वाले हैं। समय भले लगे, चीजें अच्छी पढ़ेंगे, साफ बात है। अब याद क्या करना वो देखो, इस सारणी को पूरी को याद कर लो। फिर भी किसी की समस्या है कि सर मेरे से इतना नहीं होगा, तो ये रेंज याद रख लो। याद कैसे रखना वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो इस प्रकार से और बाकी की वीडियो है, इससे पहले की वीडियो वो जल्दी ही इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं शुरू से स्टार्टिंग से लेकर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। और बाकी अगले जस्ट नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने का हम प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।